Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Jugs and Mugs. In this chapter, we learn about capacity. इस चैप्टर के अंदर हम कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. थर्ड स्टैंडर्ड में आपने मेजरमेंट करके एक चैप्टर रहा होगा आपकी क्लास में, जिसमें हम लेंथ और मास और कैपेसिटी, ये तीन चीज के बारे में पढ़ते थे, है ना. जब कोई चीज वजन करना हो सॉलिड को तो हम वेट, मास यूज करते थे. और जब हमें कुछ चीज नापनी होती थी, जैसे लेंथ, रोड की लेंथ, क्लोथ की लेंथ, तो हम लेंथ यूज करते थे उसमें. और जब कोई लिक्विड चीजों को मापना हो, देन वी यूज इन कैपेसिटी. So quantity of liquids like milk, water, kerosene, petrol, etc. are measured in liters and milliliters. ये सब चीजों को हम किसमें मेजर करते हैं? लीटर्स और मिलीलीटर्स में, है ना. और जो मेजरिंग कैन्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स आर यूज टू मेजर सच लिक्विड्स. ऐसे लिक्विड्स को मेजर करने के लिए मेजरिंग केन्स बने होते हैं, जिसमें लिखा होता है 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर. इस तरीके से उन केन्स में लिखा होता है. अगर आपको 250 मिलीलीटर चाहिए तो वो 250 वाले से एक बार आपको दे देगा. आपको 500 मिलीलीटर चाहिए तो आपको 500 मिलीलीटर के केन को एक बार डुबोएगा मिल्क में और आपको 500 मिलीलीटर मिल्क दे देगा. आपको 1 लीटर मिल्क चाहिए तो वो क्या करेगा, 1 लीटर वाले केन को लेगा, एक बार डिप करेगा मिल्क में और आपको 1 लीटर मिल्क दे देगा. आपने बोला मुझे 2 लीटर मिल्क चाहिए तो 1 लीटर वाले को 2 बार डिप करके आपको 2 लीटर मिल्क दे देगा. तो इस तरीके की लिक्विड्स को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेजर के केन्स होते हैं, जिससे हम ये सब मेजर कर सकते हैं, है ना. ईच मेजरिंग कैन्स कैन कंटेन एज मच लिक्विड्स एज मेंशन ऑन इट. और उन मेजरिंग कैन से पता कैसे चलता है? उसमें मेंशन किया रहता है कि दिस इज फॉर 500 मिलीलीटर, दिस इज फॉर 250 मिलीलीटर, दिस इज फॉर 1 लीटर. ठीक है. तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट अ वेसल कैन होल्ड इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ दैट वेसल. आप जैसे एक जग है, उसमें मैंने बोला 1 लीटर पूरा भरा हुआ है, और मैं बोलूं कि इस जग की कैपेसिटी 1 लीटर है. इट मीन्स क्या मतलब हुआ उसका? कि इस जग के अंदर 1 लीटर ही पानी आ सकता है. तो जो वेसल की कैपेसिटी है ना, मतलब वो जितना अपने अंदर लिक्विड को रख सकता है, वो उस वेसल की कैपेसिटी हो जाती है. इसका मतलब उस जग की कैपेसिटी क्या होगी? 1 लीटर हो गई. द ग्रेटर यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर. अब जो है लीटर और मिलीलीटर, दो यूनिट है कैपेसिटी की. ठीक है. तो उसमें जो बिगर ग्रेटर यूनिट है कैपेसिटी की, वो क्या है? लीटर. वो है लीटर. और जो छोटी यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, वो है मिलीलीटर. ग्रेटर यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर एंड स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज मिलीलीटर. मिलीलीटर को हम ml करके भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और लीटर को L करके भी लिख सकते हैं. ठीक है. लिक्विड्स लाइक मिल्क, बटर मिल्क, ऑयल एक्सेट्रा आर सोल्ड इन पैकेजेस on which the quantity of the liquids are printed. अभी आप देखो शॉप में अगर मिल्क लेने जाओ और आप बोलो मुझे 500 मिलीलीटर का पैकेट दे दो एक मिल्क का, तो आप देखना उस पैकेट के पीछे लिखा होता है 500 मिलीलीटर, है ना. ऑयल का पाउच मिलता है 1 लीटर, तो उसके नीचे पीछे पैकेज में लिखा होगा 1 लीटर. इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 1 लीटर की है. तो इस तरीके से उनमें लिखा होता है. जो लिक्विड चीजें होती हैं उनमें लिखा होता है कि कितने लीटर की इसकी कैपेसिटी कितनी है. इसके अंदर 1 लीटर ऑयल है या इसके अंदर 500 मिल्क है. ठीक है. तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कैपेसिटी की बात करने वाले हैं. कैपेसिटी के अंदर दो यूनिट होती है. ग्रेटर यूनिट इज कॉल्ड लीटर एंड स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड मिलीलीटर. ओके. नाउ स्टार्ट. बनी एंड बन्नो सेलिब्रेट देयर वेडिंग एनिवर्सरी. अब ये बनी है और ये उसकी वाइफ है बन्नो, वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. डू यू रिमेंबर द वेडिंग इन बनीज फैमिली लास्ट ईयर? सी मैथ मैजिक क्लास थर्ड पेज 153. थर्ड स्टैंडर्ड की मैथ मैजिक की बुक में पेज नंबर 153 में उनकी शादी के बारे में बताया है. बनी एंड बन्नो डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी 1 ईयर आफ्टर देयर वेडिंग. अब 1 साल के बाद वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी बना रहे हैं बन्नी एंड बन्नो. ठीक है. दे इन्वाइटेड देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स. उन्होंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इन्वाइट किया. दे मेड अ स्पेशल स्वीट डिश खीर. उन्होंने जो है स्पेशल खाने, जो मिठाई में, मतलब मीठे में क्या बनाया उन्होंने? खीर बनवाई. स्पेशल स्वीट डिश खीर बनवाई. ऑल द एनिमल्स केम रनिंग, हॉपिंग एंड इवन क्रॉलिंग. सारे एनिमल्स को उन्होंने बुलाया, सब आए.
दौड़ते हुए, कुछ दौड़ते हुए, कुछ कूद रहे थे, कुछ क्रॉल कर रहे थे, ठीक है। ओके, अब खीर डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई। तो एलिफेंट इज ड्रिंकिंग 50 लीटर ऑफ खीर। अब एक अकेला हाथी, कितना बड़ा होता है ना हाथी, तो वो कितना खीर पी सकता है? 50 लीटर ऑफ खीर अकेला एक हाथी ही पी सकता है। द जिराफ इज ड्रिंकिंग डैश लीटर। अब आपको क्या लगता है जिराफ कितनी पिएगा? 50 लीटर तो एलिफेंट ही पी रहा है। जिराफ एलिफेंट से थोड़ा छोटा होता है उसका पेट, तो अबाउट 30 लीटर ऑफ खीर जिराफ पी लेगा। एंड काउ इज ड्रिंकिंग डैश लीटर। काउ जो है वो जिराफ से और थोड़ी छोटी होती है, तो लगभग 20 लीटर ऑफ खीर पी लेगी, है ना। देन केम द स्क्विरल। फिर स्क्विरल आई। सी शेड आई कांट ड्रिंक 1 लीटर ऑफ खीर। उसने बोला मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकती हूँ। प्लीज गिव मी ओनली 500 मिलीलीटर। मुझे सिर्फ 500 मिलीलीटर खीर दो। मतलब एलिफेंट ने तो 50 लीटर ऑफ खीर ले ली, जिराफ ने लगभग 30 लीटर के करीब खीर ले ली, काऊ ने 20 लीटर ऑफ खीर ले ली। तो अब जब स्क्विरल आई, स्क्विरल तो कितनी छोटी सी होती है, उसने बोला मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकती हूँ। प्लीज गिव मी ओनली 500 मिलीलीटर। मुझे सिर्फ 500 मिलीलीटर खीर दो। द डोंकी आस्क्ड 500 milliliters of खीर is not that more than a liter। अब गधा तो गधा ही होता है ना, तो उसने गधे वाली बात कर दी। उसने बोला 500 मिलीलीटर ऑफ खीर, क्या 500 मिलीलीटर 1 लीटर से ज्यादा नहीं है? द फॉक्स सेड। अब फॉक्स कैसी होती है? चालाक होती है ना, तेज होती है, उसका दिमाग बहुत तेज होता है। तो फॉक्स ने कहा कम ऑन डोंट बिहेव लाइक अ डोंकी। गधे की तरह बात मत करो। 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। तब फॉक्स ने उसको बताया, गधे को, कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। फॉक्स ने उसको बताया, ठीक है। सो 500 मिलीलीटर इज हाफ अ लीटर। और स्क्विरल को कितनी खीर चाहिए? ओनली 500। 500 इज हाफ ऑफ 1000, है ना। 500 क्या है? वो 1000 का आधा है। तो इसका मतलब 5000 इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर इज हाफ लीटर, आधा लीटर हो गया, है ना। क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो हाफ लीटर इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। तो इसका मतलब स्क्विरल को कितनी खीर चाहिए? हाफ लीटर खीर चाहिए उसको। द फ्रॉग हॉप्ड अलोंग विद 9 अदर फ्रेंड्स। अब वहां पे एक मेंढक आया अपने 9 फ्रेंड्स के साथ। ही सेड ओ वी ओनली वांट 100 मिलीलीटर ईच। अब वो फ्रॉग जो है अपने 9 फ्रेंड्स के साथ आया, तो टोटल कितने फ्रॉग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने फ्रॉग्स हो गए? 10 फ्रॉग्स हो गए। अब एक फ्रॉग को कितना वो चाहिए खीर? 100 मिलीलीटर। वो फ्रॉग क्या बोल रहा है कि हमको एक को 100 मिलीलीटर खीर चाहिए, ठीक है। तो एक फ्रॉग को 100 मिलीलीटर खीर चाहिए, तो 10 फ्रॉग को कितना चाहिए? जब एक को 100 चाहिए तो 10 को कितना चाहिए? मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100 10 जा 1000 मिलीलीटर। समझ में आया? एक को जब 100 चाहिए तो 10 को कितना चाहिए? 100 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 10 जा 1000 मिलीलीटर। ओके, हियर इज योर खीर सेड द कैट। कैट ने बोला ये रही तुम्हारी खीर। while सर्विंग द खीर, खीर सर्व करते हुए उसने क्या किया? शी टुक 10 ग्लासेस एंड poured 100 मिलीलीटर खीर इन ईच ग्लास। उसने 10 ग्लास लिए और हर ग्लास में 100 मिलीलीटर खीर डाली और उनको बोला ये लो, ये तुम्हारी खीर हो गई। तो 100 प्लस 100 200 प्लस 300 प्लस 400 500 600 700 800 900 1000 1000 मतलब 1000। तो टोटल 10 फ्रॉग्स ने कितनी खीर पी? 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? मैंने आपको बताया जब लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड। और क्या होता है? 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। इसका मतलब इन 10 फ्रॉग्स ने मिलके कितनी खीर ड्रिंक की? 1 लीटर खीर ड्रिंक की, ठीक है। Okay, now the donkey. Now the donkey looked confused and asked, 10 glasses of 100 milliliter each, how much is that? कि 100 milliliter के 10 ग्लास, तो कितना हो गया वो सब मिला के? The fox got another chance to show up. अब फॉक्स को और दूसरा चांस मिल गया अपना शो ऑफ करने का, क्योंकि मैंने बोला फॉक्स बहुत चालाक होती है ना,
तो उसने बोला हाँ अब मैं बताती हूँ। तो ही सेड, उसने कहा हाँ दैट इज सिंपल, 10 टाइम्स 100 मिलीलीटर इज, उसने बोला ये तो बहुत सिंपल है। सी, उसने बोला 10 टाइम्स 100 मतलब 10 टाइम्स 100, वही मैंने आपको समझाया था अभी आगे, इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, है ना, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1000, 1000 मिलीलीटर एंड इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1000 मिलीलीटर किसके बराबर होता है 1 लीटर के। नाउ यू राइट इट 10 मल्टीप्लाई बाई 100, उसको आप कैसे आया 1000, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कितने, एक ग्लास में कितनी खीर थी 100 मिलीलीटर, और टोटल कितने ग्लास थे 10, तो 1 में 100, तो 10 में कितनी, 10 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। लुक, अ ग्रुप ऑफ एंट्स इज मार्चिंग हेयर, द ग्रास होपर सेड, ग्रास होपर ने कहा देखो पूरा चींटियों का झुंड यहाँ पे आ रहा है मार्च करते हुए। द खीर इज फिनिश, नाउ व्हाट कैन वी डू, द कैट सेड सैडली, अब कैट ने बोला कि खीर तो फिनिश हो गई है, अब हम क्या करेंगे, है ना, क्या बोला कि उसने, कैट ने, कि खीर इज फिनिश, नाउ व्हाट कैन वी डू, द कैट आस्क, कैट ने बहुत दुखी होके बोला, अब वो आ रहे हैं, एंट लोग आ रहे हैं, खीर तो फिनिश हो गई, तो अब मैं किस, अब क्या करेंगे हम लोग। सो don't worry, they don't drink much. Each of them will take only 1 milliliter. That is all. I will share my kheer with them, the elephant said and wiped the cat's tear with his ear. अब उसने बोला चिंता मत करो, वो ज्यादा नहीं पिएंगी, ईच ऑफ देम, उसमें से हर एक जो है खाली 1 मिलीलीटर खीर ड्रिंक करेगी, इससे ज्यादा नहीं, दैट इज ऑल। आई विल शेयर माई खीर विद देम, मैं अपनी खीर उनके साथ शेयर करूंगा, ऐसा किसने कहा, एलिफेंट ने कहा। और उसने, जो कैट उदास हो गई थी, उसके आंसू आने लग गए थे आंख में, उसने अपने कान से उनको पूछा कि तू चिंता मत कर, दुखी मत हो, वो लोग ज्यादा नहीं पिएंगी, हर चींटी कितनी छोटी सी होती है ना, तो उनका पेट भी उतना छोटा सा होगा, तो उसने बोला वो तो खाली 1 मिलीलीटर ही खीर पिएंगी, इससे ज्यादा नहीं पिएंगी। हाउ मेनी आर यू ऑल टुगेदर, द एलिफेंट आस्क, जब चींटियों का झुंड वहां पे पहुंच गया, तो एलिफेंट ने उनको पूछा कि तुम टोटल मिला के कितने हो। वी आर ओनली 1000 सेड द एंट्स, एंट्स ने बोला हम सब मिला के 1000 एंट है। अब देखो एक एंट, सी 1 एंट, और कितना खीर 1 मिलीलीटर, सो 1000 एंट कितनी खीर लेंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक एंट 1 मिलीलीटर खीर, तो 1000 एंड 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो मतलब टोटल कितनी खीर चाहिए, 1000 मिलीलीटर खीर ही चाहिए 1000 एंड्स के लिए, ठीक है। द कैट सेड ओ नो 1000 वी हैव टू गिव खीर टू 1000 एंड्स, तो कैट तो बहुत सरप्राइज हो गई, अरे बाप रे 1000 एंड्स हैं, तो हमको 1000 एंड्स के लिए खीर चाहिए। आफ्टर थिंकिंग द एलिफेंट सेड नो प्रॉब्लम आई कैन मैनेज, each ant drink 1 milliliter of kheer, so 1000 ant drinks 1000 multiply by 1 is equal to 1000, मैंने अभी आपको ये बताया कि एक एंट मतलब 1 मिलीलीटर खीर, तो 1000 एंट मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। दे विल नीड द सेम एज द 10 फ्रॉग्स सेड द डोंकी, अब जो है गधे का दिमाग चला, उसने बोला अच्छा इनको भी उतनी ही खीर चाहिए थी जितनी कि 10 फ्रॉग्स को चाहिए थी, है ना, क्योंकि फ्रॉग्स तो बड़े होते हैं थोड़े एंड से, एक फ्रॉग को कितनी खीर चाहिए थी 100 मिलीलीटर, तो 10 को कितनी चाहिए थी 100 10 1000, 1000 मिलीलीटर खीर। अब यहाँ पे चीटियां हैं, छोटी छोटी सी चीटियां हैं, एक एंड 1 मिलीलीटर खीर, तो 1000 एंड 1000 मिलीलीटर खीर, तो ऑल द एंड्स ड्रिंक द खीर, सभी एंड्स ने बहुत मजे से खीर पी, एवरीवन वाज हैप्पी, सब बहुत खुश थे, दे सैंग एंड डांस टू सेलिब्रेट द वेडिंग एनिवर्सरी, उन्होंने गाना गाया, उन्होंने डांस किया और उन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। इस चैप्टर में यहाँ पर क्या बताया था, सिर्फ कि जैसे जैसे
साइज था एनिमल्स का, उस हिसाब से उन्होंने खीर पिया। जैसे एलिफेंट बहुत बड़ा था तो उसने 50 लीटर ऑफ खीर ड्रिंक किया। जिराफ उससे थोड़ा छोटा था तो उसने 30 लीटर ऑफ खीर ड्रिंक की। काऊ उससे थोड़ी और छोटी थी तो उसने 20 लीटर ऑफ खीर जैसे पी। उसके बाद आए स्क्विरल। आई स्क्विरल तो और भी छोटी थी, उसने बोला नहीं नहीं मुझे इतनी सब खीर नहीं चाहिए, मुझे खाली 500 मिलीलीटर खीर चाहिए, मतलब हाफ लीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर मिलके बनता है 1 लीटर। तो 500 मिलीलीटर कितना हो गया, 1 लीटर का आधा, मतलब हाफ लीटर। उसके बाद फिर कौन आया पार्टी में, फ्रॉक्स आए, है ना। फ्रॉक्स ने बोला हम लोग 10 जन हैं और हर एक को 100 मिलीलीटर खीर चाहिए। तो 10 जा 1000, इसका मतलब 10 फ्रॉक्स को कितनी खीर लगी, 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर। उसके बाद कौन आया पार्टी में, एंड्स आई। और एंड्स तो बहुत ही छोटी छोटी सी होती है ना। तो खीर खत्म हो गई थी तो कैट को बहुत प्रॉब्लम हो गया। कैट ने बोला अब तो खीर खत्म हो गई, हम इनको क्या देंगे। तो एलिफेंट ने बोला कि चिंता मत कर, डोंट वरी, आई विल शेयर माई खीर विद देम। फिर उसने पूछा कितनी हो आप लोग सब, उन्होंने बोला हम 1000 है। और एक एंड को कितनी खीर चाहिए थी, 1 मिलीलीटर। तो 1000 एंड को कितनी चाहिए, 1000 × 1 = 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर मीन्स 1 लीटर। तो 1000 एंड्स को भी लगभग कितनी लीटर खीर मिली, 1 लीटर खीर मिली। तो समझ में आया, जब हम हायर यूनिट से लोअर यूनिट में बन जाते हैं, मतलब 1 लीटर, लीटर को अगर हमें मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 1 लीटर = ये हमें मालूम है 1000 मिलीलीटर होता है ना, ये हमें पता है। सो अगर मैं आपको बोलूं 5 लीटर = हाउ मच मिलीलीटर, 5 लीटर तो आप क्या करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 = 5000 मिलीलीटर। 5000 मिलीलीटर। इसका मतलब जब हम हायर यूनिट से लोअर यूनिट, बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और अगर मैं बोलूं कि 6000 मिलीलीटर = हाउ मच लीटर। 6000 मिलीलीटर जो कितना लीटर होता है, तो आपको पता है 1000 मिलीलीटर = 1 लीटर। So 6000 milliliter = 6000 divided by 1000 divided by 1000. तो 1000 6 6000 = 6 liter. So it means जब when we convert lower unit into higher unit, we'll do division. जब हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, डिवाइड। और जब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, हु कैन हैव 1 लीटर खीर, डू यू लाइक खीर, तुमको खीर पसंद है। वॉट डू यू कॉल एट इट होम, आप खीर को घर में क्या बोलते हो। हाउ मच खीर कैन यू हैव, और आप कितनी खीर खा सकते हो। क्योंकि देखो साउथ में उसको पायसम बोलते हैं, गुजराती में उसको दूध पाक बोलते हैं, इसलिए खीर के अलग अलग नाम होते हैं, है ना। तो ये पूछने आप कितनी खीर खा सकते हो, कैन यू ड्रिंक 1 लीटर वाटर एट वन टाइम, क्या आप एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हो। तो ये लड़की बोलती है आई थिंक आई कैन ड्रिंक 1 लीटर, कि मैं एक बार में 1 लीटर ड्रिंक कर सकती हूँ। लड़का बोलता है आई कैन ड्रिंक 400 मिलीलीटर, मैं जो है सिर्फ 400 मिलीलीटर ड्रिंक कर सकता हूँ। The donkey is trying to look for different ways to add up to 1 liter. Help him complete the chart. अब यहाँ पे देखो एक चार्ट दिया हुआ है, एक्सक्यूज मी। अब ये डोंकी को, इसको सब जगह से ऐसे कैसे मैच करूं कि वो 1 लीटर बन जाए, ऐसे इसको मैच करना है। तो देखो 1000 बीच में आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 लीटर बनाना है। यहाँ पे देखो एक करके दिया हुआ है, 500 + 500 क्या हो गया, 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर = 1 लीटर बन गया। अब यहाँ पे भी 2 दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन वो ऐड होने के बाद 100 बनना चाहिए। तो मैंने ले लिया एक 450 450
प्लस 550 और दूसरा ले लिया 550, तो दोनों मिलके कितने हो गए 1000। देखो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10 का 0 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10 हो गया 1000। अब यहाँ 250 दिया है और एक मैं ले लूं अगर 350, एक ले लूं मैं 350 और दूसरा मैं ले लूं 400, तो ये तीनों मिलके क्या बन गए 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। अब यहाँ देखो 100 दिया हुआ है, दूसरा मैं ले लूं 200, तो 200 प्लस 100 कितना हो गया 300। अब मैं ले लूं 300, तो 300 प्लस 300 कितना हो गया, ओके 300 प्लस 300 हो जाएगा 600, 300 प्लस 300 600, 600 प्लस 400 हो जाएगा 1000। तो इस तरीके से आपको ये फिल करने सारे ब्लैंक्स। 400 मिलीलीटर, देखो 400 प्लस 300 कितना हो गया 700, 700 प्लस 200 900, 900 प्लस 100 1000, तो हो गया 1 लीटर। अब यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, अगर मैं ले लूं 750 प्लस 150 प्लस 100 हो गया 1000, है ना। अब यहाँ पे 200 दिया है, तो 200 में कितना ऐड करूं कि 1000 बन जाए, तो 800 ऐड कर दूं तो बन गया 1000। तो हमने हर डायरेक्शन में इन सबको मिला के क्या बना दिया 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर इसको बन के क्या बन गया 1 लीटर। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। अब यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, या तो स्क्रीन में दिखा हुआ, तो ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भर लेना जब टेक्स्ट बुक आपके पास आएगी। ठीक है, इसको वीडियो को देखोगे, जब ध्यान से समझ जाओगे तो आपको अपने आप उसमें फिल कर देना है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट आगे। Look around. Look at these pictures. Now look for some other things we get in packets or bottles like these. Make your own list. अब आपको ये चीज जो है वो अपने आप करनी है, जैसे एक करके दिया है, यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स दिए हुए हैं। आप भी अपने घर में देखना, आपके घर में कुछ पैकेट्स होंगे, कुछ बॉटल्स होंगी, ऑयल की बॉटल्स होगी, है ना, या फिर उजाला का एक बॉटल आता है वो होगा, है ना, इंक की बॉटल होगी। उन सब में आप घर में मार्क करना, उसके पीछे या बॉटल के पेपर में उसकी क्वांटिटी लिखी होगी कि ये कितने से, यहाँ पे 25 मिलीलीटर होगा, इसमें 10 मिलीलीटर, छोटा है तो 10 मिलीलीटर लिखा होगा, ये ऑयल की बॉटल लग रही है तो इसमें 350 मिलीलीटर लिखा होगा, ये उजाला जो नील मम्मी लगाती है व्हाइट कपड़ों में, इसमें 400 ml लिखा होगा। तो आप देखना, दूध का पैकेट से मम्मी लेके आती है तो उसमें पीछे देखना 500 मिलीलीटर लिखा होता है एक पैकेट के पीछे। तो इस तरीके से आपको अपने घर में चीजें देखनी है, तो उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं और उनमें क्या लिखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी लिखी हुई है, मिलीलीटर लिखा हुआ है कि लीटर लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये अपने आप देख के करना है, ठीक है। तो आप अपने घर में देखोगे, जो चीजें आपको मिलेंगी उन चीजों के नाम लिखोगे और उनके पीछे देखोगे क्या लिखा है, लीटर में लिखा है कि मिलीलीटर में लिखा है, जो भी लिखा है वो आपको इसमें फिल कर देना है। ठीक है, माई लीटर बॉटल। हैव यू सीन अ 1 लीटर वाटर बॉटल? क्या आपने 1 लीटर वाटर बॉटल देखी है? कलेक्ट अ 1 लीटर बॉटल एंड सम अदर स्मॉल बॉटल्स। गेस हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू पोर फ्रॉम ईच ऑफ द स्मॉल बॉटल टू फिल द लीटर बॉटल। अभी एक एक्टिविटी है, वो क्या बोल रहे हैं, एक लीटर की बॉटल आप ले लो, 1 लीटर, जिसके अंदर 1 लीटर पानी आता हो, और कुछ छोटी बॉटल ले लो। अब छोटी बॉटल को भरो और इसके अंदर डालो। ठीक है, तो आप चेक करो कि कितनी बॉटल डालने से, कि 3 बॉटल डालने से या 4 बॉटल डालने से ये 1 लीटर की बॉटल भर गई, ये पता करना है और उसको इसके अंदर लिखना है। चेक इफ योर गेस इज करेक्ट एंड फिल द टेबल। बॉटल 1, माई गेस माई मेजर, ये इस तरीके से आपको देखना है। 2 बॉटल लेके, एक बड़ी बॉटल और एक छोटी बॉटल, मतलब एक 1 लीटर की बॉटल लेनी है और एक छोटी बॉटल लेनी है। तो छोटी बॉटल कितने टाइम्स डालने पे वो बॉटल भर गई, वो आपको लिखना है। देखो अब यहाँ पे आगे बता रहा है, लुक व्हाट अध्यतम इज सेइंग। अब अध्यतम क्या बोल रहा है, आई पोर्ड 2 स्मॉल बॉटल ऑफ वाटर टू फिल दिस 1 लीटर बॉटल। उसने 1 लीटर की बॉटल ली और एक छोटी बॉटल ली, तो उसने क्या बोला कि 2 बार ये छोटी बॉटल 2 बार इस 1 लीटर बॉटल में डालने से ये 1 लीटर ऑफ बॉटल फिल हो गई। तो हाउ मच वाटर डज हिज स्मॉल बॉटल होल्ड, तो इसकी छोटी बॉटल में कितना पानी आ रहा है।
समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि उसके पास 1 लीटर की खाली बॉटल थी और ये छोटी बॉटल 2 बार इस बॉटल में डालने से ये बॉटल भर गई पूरी। तो इसका मतलब छोटी बॉटल 1 लीटर इज इक्वल टू, लिखा है मैंने 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये आपको पता है, बार बार मैंने आपको बता रही हूं मैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, है ना। सो अब ये छोटी 2 बार मतलब 500 प्लस 500, एक बार डाला तो कितना पानी आ गया बॉटल के अंदर 500, फिर दूसरी बार डाला तो फिर कितना आ गया 500। इन दोनों को मैं अगर प्लस करती हूँ तो 0 + 0 + 5 + 5 10, तो 1000 मिलीलीटर हो गया। 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर। तो इसका मतलब उसकी छोटी बॉटल में कितनी बार कितना पानी आता है 500 मिलीलीटर। समझ में आया ना, वी नो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो आदित्य जो है, आदित्य उसने छोटी बार 2 बॉटल बार यूज की है, तो इसका मतलब कितना पानी उसके उसमें आएगा छोटी बॉटल के अंदर 500 मिलीलीटर पानी उसकी छोटी बॉटल के अंदर आया है। ठीक है, अब ये क्या बोल रही है लीला, टू फिल द 1 लीटर बॉटल आई नीड टू पोर वाटर 5 टाइम्स फ्रॉम माई स्मॉल बॉटल। कि 1 लीटर की बॉटल को भरने के लिए उसके पास इतनी छोटी बॉटल थी कि उसको 5 टाइम्स डालना पड़ा। तो मतलब कितना पानी है उसकी बॉटल में। अब देखो इस चीज को कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है। उसने तो ये तो कितनी बार डाला, तो 1000 को उसने क्या किया था डिवाइड किया था, तो 2 बार डाला था ना। 1000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। तो उसका मतलब छोटी बॉटल कितने, उसका मेजरमेंट कितना था छोटी बॉटल का 500 मिलीलीटर। अब ये क्या बोल रही है 1 लीटर बॉटल, 1 लीटर बॉटल मतलब 1000 मिलीलीटर, है ना। 1000 मिलीलीटर उसको उसने कितनी बार डाला है छोटी बॉटल से 5 टाइम डाला है। तो मतलब 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 2 ज़ा 10 एंड 2 0, तो इसका मतलब उसकी छोटी बॉटल का मेजरमेंट कितना है 200 मिलीलीटर। अभी तो 200 + 200 400, 400 + 200 600, 600 + 200 800, 800 + 200 1000। तो समझ में आया उसकी छोटी बॉटल में कितना पानी आ रहा था, मतलब 200 मिलीलीटर वाटर आ रहा था। तो 5 बार डालने से उसकी 1 लीटर की बॉटल फिल हुई। सो दैट इज फॉर टुडेज लेक्चर। आज मैं खाली आधा ही चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, हमें स्लोली स्लोली जाना है, लेकिन समझ के जाना है, ध्यान से जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। फर्स्ट टर्म के मैंने पेपर्स देखे, आपकी पढ़ाई देखी, आपने कुछ नहीं समझा है ध्यान से, इसलिए इस बार हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके चलेंगे। आप ध्यान से देखो वीडियो, नहीं एक बार में समझ में आता है दूसरी बार देखो और समझो। फिर इतना जितना मैंने आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, वो वर्कशीट आपको अपनी नोटबुक में करनी है। सबसे पहले फर्स्ट यू राइट डाउन योर टुडेज डेट, देन चैप्टर नेम, देन यू डू द वर्कशीट। ठीक है, वो अच्छे से आपको अपनी नोटबुक में कर लेनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। बाय एंड टेक केयर।